हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को गद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखा देती हूँ और इसी प्रकार से आप लोग और भी अगला लिखते भी रह सकते हैं। जब आप लोग बढ़िया से इसको समझेंगे तभी लिखने में भी आप लोग को आसानी है। लिख लीजिए, हम लिखा देती हूँ जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी वाराणसी के एक समृद्ध एवं प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सेठ श्री गोपाल चंद गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। भारतेंदु जी की शादी 13 वर्ष की अल्पायु में ही मन्नो देवी के साथ कर दी गई। आरंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनकी अंतिम परिणति मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं लिखिए। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। मौलिक: सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। अनुदित लिखिए। रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। अब लिखिए, दूसरा हेडिंग है निबंध संग्रह। सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। तीसरा हेडिंग है इतिहास। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। चौथा है यात्रा वृत्तांत। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। पांचवा है जीवनी। सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि। भाषा शैली इनका लिखिए। भाषा में जन सामान्य में प्रचलित सरल शब्दों एवं लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग किया गया है। शैली लिखिए। भारतेंदु जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं। वर्णनात्मक, कहीं संस्मरणात्मक, कहीं भावात्मक तो कहीं विचरणात्मक है। कहीं कहीं इनके निबंधों, नाटकों आदि में हास्य व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु युग का निर्माणकर्ता कहा जाता है। हिंदी गद्य के जन्म और विकास की दृष्टि से उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बस बच्चों, ये हो गया आप लोगों का। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके मुझे दिखाइएगा। थैंक यू बच्चों।